दोस्तों ऑफिशियल अफवाह मुश्किल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैरी है दोस्तों अब वो जाने वाली है युग सेना के पास और जाकर कहती है कि आपकी मेहरबानी है कि अगर आप मेरे पापा को बचा लीजिएगा तो मैं आपकी बहुत ही बड़ी आभारी हो जाऊंगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो युग है वो सोचने लग जाता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर खुद ही तो यहाँ पर फंसाया है कैरी के पापा को और मैं यहाँ पर खुद ही यहाँ पर उनको निकलवा दूँ, ये कैसी बात हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर युग बहुत ही बड़ी गेम खेलने वाला है। वो कैरी को कहता है वो तो मैं तेरे पापा को छुड़वा दूंगा, लेकिन आज मैं तेरे से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तू मेरे पास जॉब करेगी। तो दोस्तों कैरी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये युग मुझे जॉब क्यों दे रहा है। तो वो कहती है कि लगता आप यहाँ पर आपका दिमाग खराब हो गया है, आप डॉक्टर को चेक करवाइए, अब मुझसे पूछने हैं जिसको आपने आज तक कभी जॉब नहीं दी। तो दोस्तों यहाँ पर युग कहता है इसका मतलब कैरी तुझे जॉब नहीं ना चाहिए, चल ठीक है मैं किसी और को जॉब दे दूंगा। अब दोस्तों ये कहकर यहाँ पर युग जाने वाला होता है तो कैरी सोचती है कहीं ये सच में मेरे हाथ में मौका तो नहीं था। तो वो जल्दी से युग को रोक लेने वाली है और कहती है चले ठीक है आप मेरे पापा को बचाइए, मैं आपके यहाँ पर फर्स्ट जॉब भी करूंगी और काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छे से काम भी करूंगी। अब दोस्तों युग कहता है कि चलो ठीक है कैरी मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पापा की बेल करवा दूंगा, अब तुम यहाँ से चली जाओ और सीधा चले जाओ कोर्ट के अंदर। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है यहाँ पर जो कैरी है वो अपनी माँ को फोन करने वाली है और कहती है कि मेरी युग से बात हो गई है, वो यहाँ पर जल्दी पापा को छुड़वा देंगे और जो बच्चे कस्टडी में हैं उनको भी यहाँ पर रिहा कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कैरी सीधा जाने वाली है जज साहब के पास और जाकर कहती है कि जज साहब ये देखिए यहाँ पर युग का आपको फोन आया होगा, उन्होंने सारी मेरी जो कंप्लेन वगैरह है उसको यहाँ पर खत्म करवा के मेरे पापा की बेल करवा दी होगी। तो चले ठीक है उनको यहाँ पर बुला लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो जज साहब हैं वो बुला लाने वाले हैं कैरी के पापा को और यहाँ पर जो कैरी के पापा हैं वो जैसे ही बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि सामने यहाँ पर कैरी खड़ी हुई है। तो उनको पता लग जाता है कि इसका मतलब ये है कि कैरी ही उनको बचाने आई है। इसके बाद दोस्तों जज साहब कहते हैं कि आइंदा के बाद कैरी अगर आपके पापा की हमें कोई कंप्लेन मिली तो इस पर यहाँ पर इनकी कभी भी जमानत नहीं होगी, ये तो सिर्फ और सिर्फ युग की वजह से जमानत हुई है। अब यहाँ पर जो कैरी है वो कहती है चले ठीक है अब यहाँ पर मेरे पापा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कैरी के पापा हैं वो कहते हैं कि मेरे बच्चे जल्दी कस्टडी में से यहाँ पर निकलने वाले हैं, उसके बाद मैं अपनी उनकी जो परवरिश वगैरह है वो खुद ही करूंगा और मैं कैरी को यहाँ से निकाल दूंगा। तो दोस्तों कैरी कहती है ये कैसी बात हो गई पापा, आपके बच्चों की यहाँ पर मैंने इतनी देर से परवरिश की थी और इतनी देर से उनको संभाला भी था, आज यहाँ पर आपको मैंने रहा भी करवाया है और आप मुझे ही यहाँ पर खत्म करना चाहते हैं। तो दोस्तों जज साहब कहते हैं कि देख लीजिए कैरी यहाँ पर अच्छाई करने का क्या फायदा होता है। तो कैरी सोचती है कि मैंने बहुत ही ज्यादा गलत काम किया है अपने पापा को छुड़वा कर। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखना काफी ज्यादा मजेदार रहेगा कि आगे जाकर क्या होगा, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।